अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन क्या है और इससे डील किस तरह से करना है। एक बात याद रखिएगा, इंसान जो है वो जज्बात का मरकब है, यानी हम जज्बात से बने हुए हैं। कुछ जज्बात हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं और कुछ जज्बात हमें नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि समझना कि जज्बात कौन से हमारे फेवर में है और कौन से हमारे अगेंस्ट हैं। फ्रस्ट्रेशन का जो जज्बा है, इसको ज़्यादातर लोग नेगेटिव समझते हैं। लोग समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन एक मनफी जज्बात में से एक जज्बा है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, जिसको आप नाकामी या महरूमी कह सकते हैं, ये जज्बा बेसिकली उस वक्त आपके अंदर पैदा होता है जब आप अपने मतलूबा नताइज को हासिल नहीं कर पा रहे होते, या जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और आप उसकी जुस्तजू करते हैं और आप बहुत सारे हर्डल्स और रुकावटों में घिर जाते हैं। कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, कोई असाइनमेंट होता है, कोई स्टार्टअप आप लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द रुकावटों की वजह से वो आप हासिल नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आप अंदर से जलना कुड़ना शुरू कर देते हैं। इस जज्बे को बेसिकली हम समझते हैं कि ये नेगेटिव जज्बा है, जबकि ये जो इमोशन है ये आपको बताता है, इसका मैसेज क्या होता है वो ये कि कहीं ना कहीं जब आप ये अंदर से समझते हैं, आपका माइंड ये समझता है कि जो कुछ भी आप हासिल किया आपने, उससे कई ज़्यादा हासिल करने की आपके अंदर काबिलियत और अहलियत मौजूद है, तब आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, क्योंकि आपको अपने मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे होते। अंदर काबिलियत होती है, माइंड ये जान रहा होता है कि नहीं यार, इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन जब वो बेहतरीन आपको नहीं मिल पा रहा होता तो ये आपको नाकामी या महरूमी सी महसूस होने लग जाती है। तो पैगाम बड़ा आसान है इसका, जो ये इमोशन आपको देता है कि यू कैन अचीव मोर। आप मज़ीद जो आपने हासिल किया, इससे बेहतर, इससे ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं। इसी जुस्तजू की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही होती है और हम समझते हैं कि ये मनफी जज्बा है। इसको डील कैसे करना है, यानी जब आप फ्रस्ट्रेशन में जाएं, आपको महरूमी या नाकामी का एहसास होने लगे, तो आपको इसको डील कैसे करना। 3 तरीके हैं। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, नाकामी या महरूमी का एहसास होने लगे, तो 3 काम आप कीजिए। पहला काम तो सबसे पहले इस जज्बे को अपना फ्रेंड समझिए, दोस्त मानिए कि ये जो भी जज्बात मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं, ये मेरे दोस्त हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मुझे मज़ीद कुछ बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। दूसरी चीज़ आपने क्या, अच्छा इस फ्रेंड तो मान लिया, साथ साथ इसके क्या करना है, आपको तब्दीली लानी है सिर्फ अपनी अप्रोच के अंदर, कि मैं जो हासिल नहीं कर पा रहा, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। एक सेल्स पर्सन है, वो कहता है कि मैं हर महीने कोशिश करता हूँ, 90% 80% पर जाके मैं रुक जाता हूँ और अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन क्या कह रही है कि 80 कर लिया, 100 भी कर सकते हो, जब भी वो फीलिंग आ रही है, वरना वो फीलिंग आए ही नहीं। वो बोला भाई जो हो गया बस ख़त्म, चिल करो, इतना काफ़ी है। लेकिन वो फीलिंग आ रही है, इसका मतलब है उस सेल्स पर्सन का माइंड अंदर से ये बता रहा है कि यू कैन अचीव मोर, 100 तक जा सकते हो भाई। तो पहले इसको फ्रेंड मानना है। दूसरा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है बैठ के इसी के साथ कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिनको मैं तब्दील कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे कौन सी हिकमत अमली असर नो तामीर करनी है, नए तरीके से, नए अंदाज से मुझे ये काम करना है जिससे मैं ये हासिल कर लूँ। दूसरा काम आप क्या करेंगे इसको डील करने के लिए, उस काम में जिसमें आप नाकाम हो रहे हैं, चेक कीजिए कि वो काम किस किस ने कर लिया है आपके सर्कल में। यानी कि आसान अल्फाजों में कहूँ कि रोल मॉडल को तलाश कीजिए। अगर सेल्स पर्सन की ही बात की जाए तो उसी कंपनी के अंदर कोई तो ऐसा होगा जो अचीव कर रहा होगा, चेक कीजिए, उसको रोल मॉडल बना लीजिए। किसी और फील्ड से ताल्लुक़ है तो देखिए, आज के दौर में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसका रोल मॉडल आपको लाजमी मिलेगा। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने वो पहले हासिल कर लिया हो, उसको स्टडी कीजिए कि उसने वो काम कैसे किया। ये 2 काम आपने कर लिए। तीसरे नंबर पे जो आपको काम करना है वो ये कि जो आपकी महरूमियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, चेक कीजिए कि उससे आपने लर्न क्या किया। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मुस्तक़बिल में नहीं दोहराएंगे, जिसकी वजह से आपको सेम रिज़ल्ट ना मिले। यानी कि यू हैव टू थिंक कि यार मैंने ये काम किए थे, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये काम किए था, मेरा स्टार्टअप फेल हो गया,
तो मुझे इन चीज़ों से सीखना है कि मैं ये गलतियाँ दोबारा नहीं करूँ, या मैं इसमें कौन सी ऐसी तब्दीली लाऊँ, इसको कैसे मॉडिफ़ाई करूँ कि मैं अपनी जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल कर लूँ। तो लाइफ में जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो, नाकामी या महरूमी हो, तो सबसे पहले इसको अपना दोस्त बनाइए, दोस्त समझिए। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए बेहतरी की तरफ कि मैं क्या क्या अप्रोचेस में तब्दीली ला सकता हूँ। तीसरा, कोई रोल मॉडल तलाश कीजिए और उसके बाद अपनी गलतियों को जांचिए। फिर आप इस फ्रस्ट्रेशन को एंजॉय करने लग जाएंगे और आपको पता चलेगा कि खुदा ने ये इमोशन आपको जो दिया है ये कितना कारआमद है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है। सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। शुक्रिया।